इस समय हमारी मौजूदगी नगर के सिटी कोतवाली के मुल्ला टोले में। आज सुबह जैसे ही ये खबर सामने आई कि एक शिवलिंग मिला है, वैसे ही जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पीएससी फोर्स तैनात कर दी। पूरा मामला आपको तफ्तीश से बताएंगे। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो शिवलिंग है जो खंडित है, उसके बगल में गणेश प्रतिमा है, वो खंडित है। आप देख सकते हैं शिवलिंग का जो लिंग है वो भी तोड़ने का प्रयास किया गया है राजस्व द्वारा, और ये गणेश प्रतिमा है उसका भी सर धड़ से अलग है। और स्थानीय लोगों का कहना है सालों पहले यहाँ एक पीपल का पेड़ रहता था जिसके जड़ से ये लिंग निकला हुआ। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, हिंदू परिवार 4 से 6 परिवार रहते हैं जो चोरी छिपे पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन जिस तरह से एक कब्रिस्तान के बीच में ये शिवलिंग होना, गणेश प्रतिमा का होना, और इस तरह का शिवलिंग है जो 10-20 आदमी के हटाने या हिलाने से हिल भी नहीं सकता। फिलहाल जिला प्रशासन एहतियात के तौर पर इसकी जांच करा रही है कि आखिर इस शिवलिंग या प्रतिमा के आसपास कब्रिस्तान कैसे बना, ये भी जांच का विषय है। बात बताया जा रहा है कि 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, तो कुछ हिंदू संस्था के लोगों ने जब इस पर सवाल उठाए थे तो उनके खिलाफ प्रशासन ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। फिलहाल इस तरह से आज नगर पालिका ने इसकी जांच कराई, नगर पालिका की टीम आई, जिला प्रशासन की टीम आई थी। तो नगर पालिका ने जहाँ पे ये शिवलिंग है, जहाँ ये गणेश प्रतिमा है, वहाँ पर एक टीन शेड लगाने की बात कही जा रही है। फिलहाल जिस तरह से पूरे प्रदेश में संभल को लेकर जिस तरह से चीजें सामने आ रही, तमाम मुस्लिम इलाकों में इस तरह की मंदिर, इस तरह की मूर्तियां पाई जा रही, वो भी एक जांच का विषय है कि आखिर इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि हिंदू मंदिरों को इस तरह से या तो छिपा दिया गया या तो उनकी मूर्तियों को जमीन में दबा दिया गया। ये भी एक जांच का विषय है और इसकी भी जांच होनी चाहिए। दीपक सिंह, जौनपुर। हाँ, ये कहाँ आए हैं, क्या मामला? ये हम लोग को अभी सूचना मिली है। ये मामला है मुल्ला टोले। यहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। बाहुल यहाँ बस्तियाँ टोटल मुस्लिम की हैं। 6 घर यहाँ पे हिंदू हैं जो कि थोड़ी दूरी पे हैं, और ये भी हिंदू क्षेत्र में ही आता था। यहाँ पे फैमिली रहती थी, सामने फैमिली है। तो ये सब हम लोगों को जानकारी मिली है कि यहाँ एक शिवलिंग जो कि पीपल के पेड़ में ही था ये, जो कि पहले के ज़माने में आज के, और ये शिवलिंग देख के भी लगता है कि कम से कम 1000 साल पुराना होगा। जो कि पहले के शिवलिंग जो बनाए जाते थे वो एक ही खंड शिला होती थी। जैसे कि वहाँ पे मुंबई के पास एक पर्वत पे पूरा शिवलिंग और पूरा उनकी गुफा बना दी गई है, सेम उसी आधार पे है ये। और ये क्योंकि इसलिए पूजा पाठ तो यहाँ पे होता था, बट जो है ये पीपल के पेड़ में ही, क्योंकि पीपल का पेड़ जब छोटा रहा होगा तब इसकी स्थापना की गई होगी, तो धीरे धीरे पीपल का पेड़ इसको कवर कर लिया। तो ये पीपल का पेड़ जब गिरा है तो ये मूर्ति सामने आई है। कई लोग बता रहे कई बार ये खंडित हो चुकी है। हाँ, खंडित तो है, ये देखिए खंडित तो की गई है, ऐसा लग रहा है कि खंडित की गई है। हो सकता है पीपल के पेड़ से भी पेड़ गिरा हो तो भी खंडित हो सकती, क्योंकि काफ़ी वजन होता है उसमें। और हालांकि ये उस पेड़ के से खंडित नहीं हो सकती, हालांकि इसको कहीं न कहीं कुछ ऐसे तत्व रहे होंगे आसपास, वो इसको खंडित कर सकते हैं, वो कहा नहीं जा सकता। ये बताइए कैसे यहाँ पे कब्रिस्तान का जो है, देखिए कब्रिस्तान तो ये नया होगा, कब्रिस्तान नया होगा, मूर्ति है पुरानी। नहीं, क्या लग रहा है कब्रिस्तान बाद में बनाया गया है, इस मूर्ति के बाद बनाया गया? जरूर बनाया गया, क्योंकि ये मूर्ति कम से कम ये 15-20 टन की मूर्ति होगी, उससे कम की। ये 10-20-50 आदमी उठा के इसको ला नहीं सकते। कब्रिस्तान जब बना क्या कोई रोका नहीं? अब ये ऐसा है ना, सुनिए, जब जो है पीपल का पेड़ बड़ा हुआ होगा तो पीपल के पेड़ में ये मूर्ति समाहित हो गई थी, तो जब ये पूजा पाठ तो होता रहा होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पूजा पाठ नहीं होता था। आज ही नहीं, आज ही नहीं, पूजा पाठ ये पहले भी, ये देखिए पहले भी बनाई गई है। ये खंडित थी, इसको थोड़ा रिपेयर किया गया है, तो ये चीज़ें थी। और जब वो पीपल का पेड़ समय उसका पूरा हुआ होगा, गिरा होगा, तो ये मूर्ति पूरी तरह सामने आएगी। अब आप क्या मांग करेंगे? हमारी मूर्ति है तो मूर्ति है तो मूर्ति है, तो यहाँ मंदिर बनेगा, और क्या मांग करेंगे, और क्या मांगेंगे? जमीन की क्या इतिहास? जमीन का इतिहास तो यही बताएगा ना। ये शिवलिंग स्वयं इतिहास बता रहा है, ये स्वयंभू है, ये स्वयं बता रहे हैं कि हमारी है। इसके अगल बगल सब कब्रिस्तान बन चुके हैं। कब्रिस्तान कुछ बनवा लीजिए, अभी हम कवर कर दें, यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, उससे क्या होता है? रखने से तो कुछ भी आप रख दीजिए। 200-300 साल पहले ये आया होगा, कब्रिस्तान बन गया होगा, ऐसा थोड़ी है। मगर ये तो पुराना है। अब ये तो गिरा हो कम से कम ये 50-60 साल पहले गिरा है। 50 साल से क्या अभी तक आप लोग पूजा पाठ तो हो ही रहा था।
कब्रिस्तान जब कब्र यहाँ पे बन रही थी उस समय क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया गया? देखिए ऑब्जेक्शन तो अभी आप बता भी देते जैसे अब तो आप कह भी सकते हैं कि हमारी जमीन अभी इस सरकार के कब्रिस्तान जब बने पहले थे उस समय objection नहीं किया इस सरकार के पहले आप ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते थे और जो सरकारें थी उन तो कब्रिस्तान बनवा रही थी वो और जमीनें लेके कब्रिस्तान एक्वायर कर रही थी तो उनसे हम अपेक्षा करेंगे। मतलब आपका मानना है कि हमारा अवैध मानना ये है कि ये हमारा मंदिर है, ये मूर्ति हमारी है, तो यहाँ पे कोई विरोध किसी और तत्व द्वारा नहीं होना चाहिए। 2016 में कुछ समझौता भी हुआ था इसके बारे में? ये हमको जानकारी नहीं क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र है।